हाय माय डियर स्टूडेंट्स। अब आपके सामने एक नया टॉपिक एक और ग्रामर का नया टॉपिक आपके सामने आइडियम्स लेके आया हूँ। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स नॉट ओनली योर एकेडमिक सिलेबस बट आल्सो दिस इज यूजफुल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कंपटीशन लेवल। आप इसे बेटर तरीके से, आप इजीनेस तरीके से अच्छी तरह से सीख सकते हैं। वो भी एक बार पढ़ने से, आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको सिर्फ एक बार ध्यान रखना है, बस इट इज प्रिपेयर इन योर वर्ड्स एंड इट इज योर यूज फॉर योर ओपिनियंस। सो देखते हैं आप कितना अच्छा सीखते हैं। आई होप यू आर गुड स्टूडेंट्स टू लर्न दिस टॉपिक। ओके, लेट्स गो। देखिए आइडियम्स का मतलब होता है मुहावरे। ये आपके केवल एकेडमिक एग्जाम में ही नहीं बल्कि आपके कंपटीशन लेवल के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ओके, इसलिए ये सिर्फ मैं आज आपको सिर्फ 10 ही सिखाने वाला हूँ, सिर्फ 10। आज की क्लास सिर्फ रहेगी 10 के लिए, लेकिन अभी हमने 7 लिखे हुए हैं, 7 राइट किए हुए हैं, लेकिन आगे से अभी और भी इसमें राइट किए जाएंगे, 10 रहेंगे। लेकिन नेक्स्ट क्लासेस से देखते हैं कैसे रेस्पॉन्स मिलता है, उसी के अकॉर्डिंग आपके सामने फिर से आ जाएंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ न्यू और आइडियम्स। सो वी कैन स्टार्ट नाउ। लुक, देखिए ऑल इन ऑल, फर्स्ट मतलब ऑल इन ऑल। आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या हो सकता है। ऑल इन ऑल, वैसे तो आइडियम्स का मतलब ही कुछ और होता है, लिखा कुछ और होता है, लेकिन मतलब कुछ और निकलता है। तो ऑल इन ऑल आप कैसे समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, वो आपको पूछ दिया जाएगा एग्जाम में। सिर्फ इतना लिखा हुआ मिलेगा कि ऑल इन ऑल का न्यू यानी बिल्कुल राइट मीनिंग क्या होगा, राइट एग्जाम्पल कैसे बनाएंगे आप, तो आप देखते हैं ऑल एंड ऑल। वैसे आप लोग ध्यान रखना, इसकी सेकंड मीनिंग आप लगा सकते हैं होल एंड सोल, होल एंड सोल। ओके, आपको ज्यादा सोचने समझने की बात नहीं है। तो होल एंड सोल इसका मतलब क्या होगा, देखिए इसका मतलब होगा सब कुछ होना, सब कुछ होना। तो आप एक एग्जाम्पल बनाएंगे, आपको ना तो हिंदी मिलेगी ना तो आपको सेकंड मीनिंग मिलेगी। और हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, थोड़ी लैट्रिन की प्रॉब्लम हो गई है, थोड़ा ध्यान देना था। तो उससे बाद में देख लेंगे, फिलहाल हम टॉपिक पे चल रहे थे, उस पर ध्यान देना है। तो ऑल एंड ऑल के लिए आपको सेंटेंस बनाना है कि सर्वोपरि यानी सब कुछ होना। तो सब कुछ होने के लिए आपके लिए माइंड में एग्जाम्पल एक नहीं बहुत सारे बन जाएंगे। देखिए, एक प्रधानमंत्री देश के लिए सब कुछ होता है, ठीक है। सेकंड बना सकते हैं मेरे पिताजी मेरे परिवार में सब कुछ है, ठीक है। प्रधानाचार्य स्कूल के लिए सब कुछ होते हैं। तो यानी एक एग्जाम्पल क्रिएट करना होगा। वैसे देखा जाए तो इंटरमीडिएट एकेडमिक एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, अपनी तरफ से क्या बनाना है, सिर्फ एग्जाम्पल यूज करना है, बस हो जाएगा। ओके, एक एग्जाम्पल ही लिखना है, वहां पर यही पूछा जाएगा सिर्फ। ऑल इन ऑल मतलब कि कर सकते हैं माय फादर इज ऑल एंड ऑल एंड ऑल। कहने का मतलब आपको सेंटेंस में वही यूज करना है जो आपका यहाँ पर आइडियम्स दिया होगा, ठीक है। आप अपनी तरफ से नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये वाला ये सेकंड मीनिंग नहीं लिखनी है, आपको फर्स्ट ही लिखनी है, ठीक है। ऑल एंड ऑल इन माई फैमिली, इसका मतलब हो जाएगा मेरे पिताजी मेरे परिवार में सब कुछ है। ओके, साथ ही पे आगे नेक्स्ट देखते हैं, ये बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है, देखो बेड का मतलब बिस्तर होता है। फूलों की बिस्तर मतलब फूलों का बिस्तर क्या होता है, अरे फूलों की सेज ना। तो क्या होता है बेड ऑफ रोजेस मतलब, अब फूलों की सेज क्या होगी, मतलब कि एक आरामदायक बिस्तर, कहने वाला एक आरामदायक। तो इसका मतलब आप लगा सकते हैं कंफर्टेबल आप लाइफ भी लगा सकते हैं, कंफर्टेबल बेड भी कर सकते हैं, कहने वाला आरामदायक। अब एक आरामदायक लिए सेंटेंस बनाना पड़ेगा आपके लिए, कोई सेंटेंस है आपके माइंड में, आप यू कैन थिंक। ओके, आई नो यू आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, तो मैं जानता हूँ आप बहुत ही इंटेलिजेंट बुद्धिमान बच्चे हैं। तो आप समझ सकते हैं, तो क्या हो जाएगा इसलिए कोई आपके माइंड में, मेरे हिसाब से आपके माइंड में एक एग्जाम्पल क्रिएट हो चुका होगा। जैसे कि बता सकते हैं आप फूलों की सेज मतलब कि आरामदायक। तो आप कह सकते हैं, तो क्या करते हैं, द लाइफ ऑफ स्टूडेंट इज नॉट बेड ऑफ रोजेस, कर सकते हैं क्या,
कर सकते हैं। देख लो, एक एग्जाम्पल क्रिएट करना है बस आपको। एग्जामिनर से जो एग्जामिनर होता है वो ये चाहता है कि बस माइंड, बच्चे के अंदर माइंड की थिंकिंग कितनी है, बस वो ये जानना चाहता है और कुछ नहीं इससे अलावा। बस वो देखते हैं आपको सेंटेंस कैसे मैंने बनाया कि क्या मैंने बना दिया कि विद्यार्थी जीवन एक क्या नहीं, फूलों की सीज नहीं है, कहने वाला आरामदायक जीवन नहीं है। आप ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं। द लाइफ ऑफ फार्मर इज नॉट बेड ऑफ रोजेस, कहने का मतलब किसानों का जीवन फूलों की सेज नहीं है, कहने वाला आराम का जीवन नहीं है। तो ये करते बेटर रहेगा। तो द लाइफ ऑफ रोजेस, the life of farmers is not bed of roses। मैंने कहा देखो किया ना, इसमें सिर्फ आइडियम्स का यूज करना है बस, कुछ नहीं। देखिए एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, देखिए एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होगा? देखिए डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होगा? डिस्कॉर्ड मतलब झगड़ा होता है, तो झगड़े का से मतलब क्या होता है? झगड़े का से मतलब झगड़े की जड़ क्या होती है? झगड़े की जड़ कैसे करेंगे आप? झगड़े की जड़, इसके लिए सेंटेंस बना सकते हैं आप। इसकी सेकंड मीनिंग मैंने नहीं ली, लेकिन आप देख लीजिए सेकंड मीनिंग आप ये भी लिख सकते हैं आप। चलो से रेज करते हैं, ओके रेज करते हैं, यही लिख देंगे कुछ, क्योंकि सभी ऐसा हो जाएगा। तो कॉज ऑफ क्वारल, ठीक है, थोड़ा ध्यान है। कॉज ऑफ क्वारल मतलब झगड़े की है, ओके याद रखेंगे आप लोग। कॉज ऑफ क्वारल, ठीक है। इसके लिए सेंटेंस क्या बनाना है बताओ, है कोई क्या? अरे है ना, आप भी कहते रहते झगड़े की जड़ है, ये कश्मीर भारत पाकिस्तान के पीछे झगड़े की जड़ है। अरे मैन यू कैन क्रिएट मैनी मोर सेंटेंसेस बट ओनली कैन थिंकिंग इन योर ओन वर्ड्स। तो एग्जाम्पल इसका भी रहेगा, क्या करना है? कश्मीर का बना देना, ठीक है। कश्मीर इज, ठीक है, कश्मीर इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ओके। कहने का मतलब ये है कि क्या है, कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच एक झगड़े की जड़ है, ओके ना। सेंटेंस बहुत सारे बन जाएंगे। मोहन इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड इन माय क्लास, मोहन मेरी क्लास में एक झगड़े की जड़ है। अरे दिस प्रॉपर्टी या दिस लैंड, दिस प्लेस इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, मैनी मोर ट्रांसलेशन। एन एप्पल ऑफ वन साइज, देखिए एक सेब, वो भी एक आंख, मतलब एक आंख का सेब मतलब क्या होता है बेटा? एक आंख का सेब मतलब आप हिंदी में पढ़े होंगे ना, आंख का तारा होना। क्या होता है? आंख का तारा होना। तो कभी क्या कर देंगे आप? तो वेरी डियर मतलब आंख का तारा मतलब बहुत प्यारा होना, सिंपल सी बात है। आप सेंटेंस बना सकते हैं ना, वेरी डियर मतलब बहुत प्यारा होना। अब तो समझ में आ रहा है ना? वैसे इसमें क्या समझ में आ रहा था? एक सेब एक आंख मतलब क्या समझ आ रहा? तो इससे समझ सकते हैं आप, वेरी डियर मतलब बहुत प्यारा होना। तो आप सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। क्या बना दें बोलो तो कर सकते हैं। देखो एग्जांपल फर्स्ट इसका भी रहेगा, एज ग्रैंडसन यानी कि उसका पोता, ओके। एज एन एप्पल ऑफ one's eyes in his family, देखिए उसका पोता, ओके, उसके परिवार में क्या है? बहुत प्यारा है, एक आंख का तारा है, ओके। नेक्स्ट क्या है आपका? एट लार्ज मतलब लार्ज मतलब बड़ा होता है ना, लेकिन यहाँ पर क्या आपसे लार्ज कोई है माइंड में, है ना? देखते हैं ना, लार्ज तो बड़ा होता है, लेकिन हम बड़े कब हो जाते हैं? जब हमें कोई टोकने वाला नहीं होगा, मतलब हम बड़े का मतलब एक तरह से स्वतंत्र होते हैं तब। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? फ्री का मतलब बेटा स्वतंत्र। क्या होता है? स्वतंत्र। तो यहाँ पे आप सेंटेंस बना सकते हैं ना, क्या बनाइए बोलो, कोई है? सोचो